क्या मस्त बजाया आज उस जीतू को। आज जरूर उसे मेरे बैटिंग के बुरे सपने आएंगे। यहाँ से जल्दी चल वरना मुझे इधर के बुरे सपने आएंगे। सब कहते हैं एक सफेद साड़ी वाली औरत उस पेड़ पर रहती थी। हाँ, और वो डायन है, छोटे बच्चों को खाने वाली। डरा मत ना। वो देख मम्मी। अरे बस तेरी खींच रहा था। डायन वायन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सारी कहानियां बस छोटे बच्चे को डराने की है। मुझे फिर भी डर लगता है, तू चल ना। हाँ, पर पहले सुसु कर लूं। बहुत जोर की लगी है, ये ले। देख मोंटी, तू मेरा दोस्त है ना, तो तू आगे से मुझे ऐसे नहीं डराएगा। मुझे रात को बहुत बुरे सपने आते हैं। तू ना बहुत डरपोक है, थोड़ा तो ब्रेव बन मेरे जैसा। अरे मेरे दादाजी कहते हैं कि कई साल पहले यहाँ सचमुच में एक डायन रहती थी जो बच्चों को कोल्ड कॉफी की तरह पी। कुक्कू, तू मुझे डरा रहा है ना? चल बाहर आ जा। कुक्कू, आ! सदियों से एक निरंतर युद्ध चल रहा है, अच्छाई और बुराई के बीच। रावण के नाश और कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद देवों को लगा कि दानव लुप्त हो गए हैं, लेकिन पुराणों में जिन दानवों के बारे में लिखा है वो आज भी हमारे बीच है, छुपे हुए। अपने घिनौने इरादों को अंजाम देते हुए और उनकी सबसे भयानक योजना का प्रारंभ हो चुका है। एक महायज्ञ जिसके रोष में उनकी जननी तिथि मानव लोक में आ गई है, उन्हें महाशक्तिशाली बना रही है, अपराजय, अखंड। लेकिन कोई है जो इन दानवों को ढूंढकर इनका नाश कर रहा है, जो मानव लोक को दानवों के विनाश से बचाए हुए है, जो दानवों से लड़ने की हिम्मत, ताकत और बुद्धि रखता है। मानवता की आखिरी उम्मीद, हमारा आखिरी सहारा, दानव हंटर्स। आइए। भोले बाबा हो, भोले शंकर हो, भोले बाबा। हेलो भाई, आपको किसी से मिलना है? मैं वो दिलीप शर्मा, मेजर आर्किन से बात हुई थी, अपॉइंटमेंट है। बैठिए। आप मेजर आर्किन? भाई, मैं आपको किसी भी कोने से फौज का मेजर लगता हूँ? जी नहीं। वैसे आर्किन भी नहीं लगता। चलता है, होता है, ठीक है। वस्तुतः मैं शुंडी हूँ। अच्छा। आपने मेरी फोटो देखी होगी, पिछले दिनों समाचार पत्रों में फोटो छपी थी। आप वो खूनी नहीं हूं मैं। इन समाचार पत्र वालों ने बेवजह है, बिना किसी कारण के मेरे फोटो को छाप छाप के मुझे खूनी दरिंदा बना दिया। पहले तो लोग डरते थे, अब तो लोग देखते ही कोसों दूर भाग जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आदत सी हो गई। चलेंगे आप? जी हाय नहीं। दिलीप, आर्किन, हेलो। बैठो। तो प्रोफेसर भागवत को कैसे जानते हैं आप? मैं नहीं, मेरे पिताजी जानते थे। कई बरसों पहले हमारे सारे परिवार को उन्होंने एक पागल पिशाच से बचाया था। आज वो नहीं होते तो मैं आपके सामने बैठा नहीं होता। तो आप हमारे काम के बारे में जानते हैं? जी जानता हूँ, इसलिए कहीं और ना जाकर मैं सीधे यहीं आ गया। सुना है कोई पागल पिशाच? नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। बस मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ओ, शिक्षक हो? जी, न्यू एरा स्कूल जो है यहाँ पास में, वहां मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। वैसे मैंने फिजिक्स में एमएससी भी किया है, लेकिन आप कुछ अपने स्टूडेंट्स के बारे में बता रहे थे। उनको कुछ सॉरी, शिवांता हिल्स के पास जो नई वो रो हाउस कॉलोनी जो अभी वो शुरू हुई है, मैं वहां पर रहता हूँ। पास में ही स्कूल भी है। कुछ दिनों से एक एक करके हमारी कॉलोनी के बच्चे किसी रहस्यमयी बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा, उसमें से काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। रहस्यमय बीमारी क्या मतलब? ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना बोलते हैं, ना पलक झपकाते हैं, बस दिन भर जिंदा लाश की तरह पड़े रहते हैं। कई सारे नामी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन दवा देना तो दूर की बात, कोई इस बीमारी को डायग्नोस तक नहीं कर पा रहा है। दिन ब दिन बच्चों की हालत बिगड़ती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये रोग केवल बच्चों में है या? जी, बच्चे और सिर्फ हमारी कॉलोनी के। ओ, ये कब से प्रारंभ हुआ? यही कुछ 1-2 हफ्ते पहले। 1-2 हफ्ते? तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? और सारे बच्चे मौनी अमावस्या के 3 हफ्ते बाद। मतलब डायन की एंट्री। एक्सक्यूज मी? नहीं, इनका मानना है कि इनकी बस्ती पे किसी डायन का साया है। वानिया, दिलीप वानिया, ये प्रोफेसर भागवत की बेटी हैं। हाय। ओह हाय। मेरे पिताजी प्रोफेसर भागवत को जानते थे। मिस्टर दिलीप कह रहे हैं कि इनकी कॉलोनी में एक डायन ने घर कर लिया है। प्लीज सिट। 100% मौनी अमावस्या वाली डायन का ही कार्य है। वो 100 साल में एक बार छोटे छोटे बच्चों की आत्माओं से अपनी भूख शांत करती है। माय गॉड। उसके बाद उसकी पूरी शक्तियां और उसका मनोहारी यौवन 100 साल तक वैसे का वैसे बरकरार रहेगा। लेकिन ये डायन हमारी कॉलोनी में ही क्यों? क्योंकि तुम्हारी कॉलोनी का पूरा एरिया पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ है। पीपल के पेड़ मतलब? पीपल का पेड़। ब्रह्म पुराण में पीपल नाम के एक दानव का उल्लेख है जो पीपल पेड़ के नीचे लोगों की हत्याएं करता था, और संभवतः तब से ये मान्यताएं बन चुकी है कि पीपल पेड़ के नीचे बुरी आत्माएं, डायन, पिशाच का वास हो चुका है। तो अब? तो जब तक उसकी भूख पूरी तरह मिट नहीं जाती वो कमजोर रहेगी, और हमारे पास यही मौका है उसे मारने का। वरना अमावस की डायन को मारना तो बहुत दूर की बात है, उसे आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो बच्चे अभी तक उसकी शिकार, वो बिना आत्मा के उसका शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। लेकिन इन बेचारे बच्चों को बचाने का कोई तो तरीका होगा। बिल्कुल है। अमावस के पहले हमें उस डायन को ही मारना होगा। जो इनके दाएं हाथ का खेल है। दिलीप, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे बहुत काम है, so I've got to go. I'll see you guys later. Okay? Take care. Good luck, guys. महादेव महादेव। तो आप इन बच्चों को बचा लेंगे ना? देखो दिलीप, ये हमारे बाएं या दाएं हाथ का खेल नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल तुम एक काम करो, जी, मेरे साथ आओ। बम बम भोले। क्या बम बम बोले?
शुंडी यार, मैं तुझे जेरोक्स वाला लगता हूँ क्या? इतनी मोटी मोटी किताबें देती मुझे स्कैन करने के लिए। आई डोंट लाइक दिस बिजनेसमैन। अरे गोवर्धन, ये पुस्तकें नहीं है, ये पौराणिक ग्रंथ है। इसका स्कैन करके तुम इसमें छिपे अद्भुत ज्ञान को बचा रहे हो काल के क्षय से। और वैसे स्कैन नहीं होता, स्कैन होता है, SCAN। ओ, जो भी हो, मिलो मिलो इनसे। मास्टर जी हैं दिलीप कुमार जी। मास्टर कुमार? जी, ये वैज्ञानिक गोवर्धन। नाइस टू मीट यू। आई एम नॉट गोवर्धन, गॉर्डन गोमेज। कॉल मी गॉडी। सुनो सुनो, इनकी बस्ती में एक डायन का साया है। ओह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। डायन? या आई हैड। गॉडी, तेरे पास वो एंटी डाइन चौक है? इनको चाहिए, स्टॉक में है? सॉरी, नहीं है। I'm only kidding. It's right here. Just take a minute. एंटी डायन? हाँ, जैसे एंटी वायरस, एंटी माइंस, वैसे एंटी डाइन। What it is Himalayan blue chalk, sir. Chalk salt, something like that. Let me explain a bit of science to you. इस चीज का सुपर स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर, कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना डायन वाली, उससे वो इन शॉर्ट, he will tell you. जिन घरों में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अभी तक डायन ने अटैक नहीं किया है, तुम उन घरों के दरवाजे पे इससे स्वास्तिक बना देना। अच्छा। ये निशान उनको डायन से बचा के रखेगा। ए दिलीप, ये हिमालयी नील लवन स्वास्तिक शक्तियों का आह्वान करती है। उस ब्रह्मांड में फैली सारी शक्तियां वहां एकत्रित हो जाती है और वो बच्चों के लिए ढाल का कार्य करती है डायन के विरुद्ध। हमारी एक बात याद रहे, तुम पालकों से कहना शिशु को सूर्यास्त के बाद गृह से बाहर न निकलने दें। Yeah, they can't do that, huh? सारे उपाय निरर्थक। ओके ओके। दिलीप, और एक बात, जो तुम कर रहे हो इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। किसी को नहीं मतलब किसी को भी नहीं। यस मेजर। तो आप चल रहे हैं ना मेरे साथ? अवश्य। नहीं, हम लोग थोड़ी देर में आएंगे तैयारी करके। तुम जाओ। कौन है यार? हेलो हेलो, मैं दिलीप बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ दिलीप, बोलो। मेजर, आप लोग कब आ रहे हो? 4 दिन हो चुके हैं। हम लोग आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। अरे लेकिन आप समझ नहीं मेजर। आप अच्छा ये बताओ, सुनो दिलीप, ये बताओ कि तुमने जो कहा था वो किया तुमने? हाँ, वो काम मैंने कर दिया है और तब से कोई बच्चे भी शिकार नहीं हुए हैं, शुक्र है। अब लेकिन मौनी अमावस्या में बस 2 दिन बचे हैं और डायन ने कॉलोनी में उधम मचा रखा है। हाँ ठीक है, चलो अब तुम हमें इतना याद कर रहे हो तो हम लोग आ ही जाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आप पहुंच कब तक रहे हो? बस समझो कि पहुंच गए। ठीक है। अच्छा ओके बाय। चलिए महाराज, वो दिलीप वहां पर बौखला रहा है, तोड़िए अपनी मुद्रा। चलिए। महादेव। हे महादेव। हाँ, महादेव को भी ले लीजिए। महादेव महादेव। उस तरफ। ओम। महादेव, ये मास्टर जी का घर है? You mean दिलीप? हाँ, दिलीप। मास्टर जी, so cute. Actually वो आप ही का वेट कर रहे हैं, आइए। चलो। मैं शुंडी, ये आर्किन। ओह, आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। घर देखा तुमने? नॉट बैड। ये मास्टर जी की श्रीमती होंगी। बहन भी तो हो सकती है।
हाय, आप आ गए, थैंक यू। आप दोनों ही हैं, वानिया जी नहीं है? वान्या जी अक्सर दूसरे कार्यों में भी बिजी होती हैं, तो मतलब एस्टेट का काम। अच्छा। और वो तीसरे आपके साइंटिस्ट? गोवर्धन, अरे उसे अपने प्रयोगशाला और शोध कार्य से समय ही कहाँ मिलता है। हाँ, व्यस्त रहता है वो। ये लीजिए। धन्यवाद। आप पानी लेने गई थी और शरबत ले आई। आप I'm just 20 dude. भाई मास्टर जी, आपकी धर्मपत्नी तो बहुत बढ़िया शरबत बनाती है। मेरी धर्म पत्नी नहीं है, सुन लीजिए आप। कोई बात नहीं, आप इनकी बात का बुरा मत मानिए, ये थोड़े भोले हैं। No, actually it's fine. इनका स्टाइल काफी क्यूट है। वैसे ये रिया है, यही कॉलोनी में रहती है अपनी मौसी के साथ। रिया मल्होत्रा। आप लोग मुझे री बुला सकते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे री बुलाते हैं, सिवाय इसके। री थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट है ना। हाँ, तो री जी, आप करती क्या है? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, पर फिलहाल वेकेशंस चल रहे हैं और दिलीप मुझे मेरे कॉलेज प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा है। इंडियन सुपरनैचुरल लेजेंड्स प्रोजेक्ट का नाम है इनका। इस सिलसिले में अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। सच? फिर तो मैं तुम्हारा भी सर खाऊंगी। हाँ बिल्कुल, तुम सर खा सकती हो। मतलब ये जितने भी दानव हैं, भूत पिशाच, डायन वगैरह, इन सब के बारे में मैंने काफी अच्छी रिसर्च कर रखी है। और इन्होंने भी। डायन भी? आपको पता है, लोग कहते हैं कि इस कॉलोनी में भी एक डायन है। मैंने तो नहीं देखी है, बट पीपल आर शिट स्कैर्ड। आप इन सब चीजों में विश्वास करती हैं? भरोसा है आप? एक्चुअली मैं काफ़ी ओपन माइंडेड हूँ। इस डायन के होने का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ना होने का भी तो नहीं है। गुड ऑब्जर्वेशन। वैसे रिया इस डायन के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही ये यहाँ पर आए हैं। रियली? तब तो मैं भी इन लोगों के साथ इन्वेस्टिगेट कर सकती हूँ। क्या पता मेरे रिसर्च के पेपर्स इन लोगों के कुछ काम आ जाए। आर्किन, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। हाँ, आप हमारे साथ जरूर आ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। तो मैं जल्दी से जाके अपना जर्नल लेकर आऊँ? हाँ? नाइस गर्ल। हमारे घर का माहौल काफी अच्छा बना देती होगी ना। इंटेलिजेंट भी है और रिसर्च काफी की हुई है इसने। खास करके इस डायन वाले सिलसिले पर तो जैसे इसने थीसिस ही लिख डाली। तुम दोनों मतलब आर यू गाइस टुगेदर कुछ तुम्हारे? नहीं मतलब हो सकता है। अरे नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। सिर्फ फ्रेंड्स। भाई मुझे उम्मीद है कि आपने वो बात अपने तक ही सीमित रखी होगी। कौन सी बात? हिमालय नील लवन। वो कह रहे हैं कि जो हमारी बात हुई थी चौक से स्वास्तिक बनाने वाली बात, वो बात मैंने किसी को बताई नहीं है। अच्छा किया। चले? हाँ। आर्किन, लेकिन भाई प्रारंभ कहाँ से करें? शुरू से। हाँ, वैसे कुछ रातों से डायन काफी एक्टिव हो गई है और 2-3 लोगों को दिख भी चुकी है, तो उन्हीं से शुरू करते हैं। हाँ, that will be good। चलो बम बम बोले। चलो। बद्रो, सलाम। कहाँ थे? हाँ, ड्यूटी पे ठीक से आ नहीं रहे हो? साहब वो मैं क्या? मैं साहब। बाहर आओ, बात करनी है। हाँ साहब। आओ बाहर आओ। ये है बदरुद्दीन, हमारा वॉचमैन। और ये हम लोग सीबीआई से हैं। अंदर कवर्ड है। अंडर कवर है। बद्रू, अरे साहब कह रहे थे तुमने यहाँ पे डाइन को देखा? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं देखा साहब।
मुझे छोड़ दो साहब, प्लीज साहब। अबे मैंने तुझे पकड़ा ही कहा है जो छोड़ दूं? अरे पागल, ये लोग सिर्फ पूछताछ करने आए हैं। तुमने जो देखा, जो कुछ भी हुआ, इनको ठीक ठाक बता दो। सुनो बदरुद्दीन, सुनो, गहरी सांस लो, लंबी सांस लो, उसके बाद जो सत्य जानते हो उसको अभिव्यक्त कर दो। हाँ, बस बोलो। बोलो। उस रात साहब मैं नाइट ड्यूटी पे था साहब। वैसे तो मैं नाइट ड्यूटी पे नहीं सोता हूँ साहब, लेकिन मेरी आंख लग गई थी। मैंने एक डायन को देखा साहब। मैं भागता गया जब तक मदनपुरा दरगाह ना पहुंच जाऊं। मदनपुरा दरगाह? हाँ साहब। ये तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है ना? हाँ साहब, मैं इतना डर गया था कि डर के मारे मेरे पैर अपने आप भागते गए। वाह, क्या बात कही तुमने, क्या बात कही बदरुद्दीन। तुम्हें तो पैर नहीं, कवि होना चाहिए, कवि। हैं? हरिओम। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये डायन इतनी कंफ्यूज क्यों है? कंफ्यूज हो? मतलब वो अपने लक्ष्य से हट क्यों रही है? बच्चों को छोड़ किसी भी ऐरे गहरे के पीछे जा रही है। श्री जी की बातों में दम है। मौनी अमावस्या निकट है। ऐसे में कोई भी डायन अपनी सारी शक्तियां बच्चों के शिकार में लगाएगी। एग्जैक्टली, मैंने भी यही पढ़ा है। हो सकता है वो बोर हो गई। या हो सकता है वो किसी और किस्म की डायन हो। किसी और किस्म की डायन? मतलब? क्षमा कीजिएगा, मतलब पुराण में मौनी अमावस्या के डायन से भी अधिक भयंकर और शक्तिशाली डायनों का जिक्र है। वृहद उदाहरण है। माय गॉड, स्कैरी। मुझे नहीं लगता कि हमारे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत है। बड़ी बाबा, मेरे को याद मत दिलाओ यार, नहीं तो मेरे को फिर से अटैक आ जाएगा साईं। औषधि ग्रहण करें। हाँ। अब ठीक है। देखिए मकदानी जी, आपके बयान से इस कॉलोनी के लोगों को उस डायन से छुटकारा मिल सकता है। बड़ी सीबीआई वाले ये सब भी करते हैं? सीबीआई वाले और भी बहुत कुछ करते हैं। पापा ऐसा है, परसों मैं अपनी डीलर के यहाँ पार्टी से देर रात घर लौट रहा था। मुफ्त की मिली थी, थोड़ी ज्यादा हो गई, इसलिए मेरे फ्रेंड ने मेरे को ड्रॉप कर दिया। made in China.
अच्छा हुआ उस बेचारे को हार्ट अटैक नहीं हुआ। हाँ ठीक ठाक ही लग रहे थे वैसे, मतलब मेरा मतलब है कि अच्छा है डायन की तरफ से उनको कोई हानि नहीं पहुंची। एग्जैक्टली मैंने भी अपनी रिसर्च में ऐसे किसी भी डायन के बारे में नहीं पढ़ा जो अपने शिकार को यूं ही छोड़ दे। परंतु हो सकता है वो उससे कुछ अभिव्यक्त करना चाह रही हो। इम्पॉसिबल, ये डायन है, कोई भूखी हुई आत्मा थोड़ी है जो इंसानों से बात करना चाहे, उन्हें कुछ कहने की कोशिश करेगी। बिल्कुल करेक्ट। चुंडी तुम भी कभी ना यूं ही। इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि वो बिना उद्देश्य का लोगों के सामने आए, कि डायन सिर्फ डराना चाहती है। ऐसा तो नहीं कि कोई भेष बदल कर डायन का रूप लेकर कॉलोनी में कोई गंदा मजाक कर रहा है यार। दिलीप, यहाँ 8-9 बच्चे इतनी बुरी हालत में पड़े हुए हैं। कॉलोनी में जितने भी लोग हैं उनकी हवा इतनी टाइट है कि कोई सनसेट के बाद बाहर ही नहीं निकलेगा। मजाक करने का कोई सोचेगा भी नहीं। हाँ दिलीप, मुझे भी यही लगता है कि कोई मजाक नहीं कर रहा है, वरना अब तक जरूर पकड़ा जा चुका होता। एनीवेज, हम लोग चल के अपनी आखिरी विटनेस से मिलते हैं, शायद कोई ढंग का क्लू मिले। हेलो जी, माई सेल्फ डॉली भल्ला, माई हस्बैंड लकी भल्ला एंड माई ब्यूटी पार्लर। बेबी, आप किसी की प्रतीक्षा कर रही हैं? जी कैमरा की। दिलीप तो कह रहे थे कि आज इंटरव्यू है। नहीं आंटी, वो इंटरव्यू तो मतलब बस वो पूछने आया। चलचित्र उपकरण हमारे वार्तालाप के पश्चात आएगा। पहले आप वर्णन दे दीजिए। इनका मतलब है कि कैमरा इक्विपमेंट्स वगैरह बाद में आएंगे। फिलहाल आप बताइए जो कहने वाली थी। जी भल्ला, इसको लिख लो, रिसर्च काम आएगा। रात के 2-2:30 बजे थे। बिल्कुल काली रात थी। अंधेरा छाया हुआ था और बिल्कुल सन्नाटा था। और फिर क्या हुआ? इधर नहीं जाना नहीं जाना। कौन सा रो हाउस आंटी? B13 जो खाली पड़ा है? लेकिन ये डायन अचानक पिछले 3-4 दिनों से क्यों दिखाई दे रही है? हाँ, बच्चे तो तकरीबन 2 हफ्ते से शिकार हो रहे हैं, लेकिन तब तो डायन किसी को दिखी नहीं। अभी क्यों? हो सकता है उसे कॉलोनी में बच्चे मिल ही ना रहे हो। हाँ, शायद बचे हुए बच्चों के माँ बाप उन्हें यहाँ से कहीं दूर ले गए होंगे ना। अरे वैसे 3-4 बच्चे अभी भी हैं जिन पर डायन का साया नहीं पड़ा है। What are you saying? मैंने तो नहीं देखे। अरे वो तो जिन दरवाजों पर मैंने जाकर फिर ऐसा मानता हूँ कि मेरा अनुमान है कि इस बस्ती में एक नहीं वरन 2 डायन है। तो 2 डायन है? 2 डायन है। मतलब ये कोई स्पेशल ऑफर है कि एक के साथ एक फ्री? क्यों रिया? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तुम कुछ भी कहते हो शुंडी। देखो, लेकिन
ये वैसा है कि जैसे एक मयान में दो तलवारें हों। लेकिन ऐसा हुआ है। हाँ? सीरियसली 2 डायन है? सन 1913 समरकोट, हिमाचल का एक छोटा सा गांव। मौनी अमावस्या के ठीक 3 हफ्ता पहले एक डायन ने वहां के बच्चों को चुराना शुरू कर दिया, शिकार करना शुरू कर दिया। समरकोट वालों को यह ज्ञात नहीं था कि वहां एक नहीं वरन 2 डायन अपना बसेरा जमा चुकी है और दोनों डायनों में शिकार को लेकर युद्ध छिड़ गया। परंतु एक डायन अत्यंत ही कुटिल, चतुर, पारंगत थी। वो कुटिल चतुर डायन ने दूसरी डायन से बचाकर कुटिल नीति के तहत बचे हुए बच्चों को छुपा दिया। बस अब क्या था, दूसरी डायन दुर्बलता और भूख के चलते मृत्यु की गोद में समा गई। हाँ। और इधर विजयी मुद्रा में वो चतुर कुटिल डायन मौनी अमावस्या तक बचे हुए निर्दोष बच्चों का भक्षण करते रही, खाती रही। दिलीप, वो खाली रो हाउस 13B किस तरफ है? वहाँ पीछे उधर। चलो वहीं चल के देखते हैं। महादेव, चलो। वैसे तुम चाहो तो वापस जा सकते हो, इंडियन सुपरनैचुरल लीजेंड। प्लीज, अगर वो डायन इस मकान में है तो मैं यहाँ तक आके बिना किसी प्रूफ के वापस कैसे जा सकती हूँ? अगर मुझे उस डायन के होने का कोई प्रूफ मिल गया तो मैं तो रातों रात कॉलेज में फेमस हो जाऊंगी। परंतु यदि यहाँ डायन है तो निश्चित रूप से हमनी से जो कमजोर कड़ी है उस पर पहली वार करेगी, यानी कि तुम पर। लड़की हूँ इसलिए कमजोर मत समझिए। और फिर आप सब भी हैं ना मेरे साथ, क्यों दिलीप? कहता हूं
बैठ जाओ। तुम यही रुको, मैं वापस आता हूँ। यही रुको। Stay. It's a wrong question. Yeah. Hi. Hello. रिया, डायन, कहाँ? ये क्या हो रहा है? ये तो तुम्हें रिया से पूछना चाहिए। देखो दिलीप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। और who's this guy? ये जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है मिस रिया मल्होत्रा कि तुम डायन हो। आर्किन, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं रिया हूँ। री, समझाओ ना इसको। चरी, मुझे ये बताओ, जो डायन मुझे दिख रही है, हम सबको दिख रही है, दिलीप को दिख रही है, वो तुम्हें क्यों नहीं दिख रही? हाँ? कौन? कहाँ? यहाँ। जी? दिलीप, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये लोग तुम्हें मेरे खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं? It's okay, आपके समझने की जरूरत नहीं है। ये जो हिमालयन ब्लू सॉल्ट है ना, इसमें ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो इंसानों को डायन के लिए इनविजिबल कर देती हैं। इसने सबको झांसा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब इसने बताया कि ये बचे हुए बच्चों को देख नहीं सकती है, वहीं इसकी असलियत सामने आ गई थी। मेजर, ये क्या हो रहा है? मास्टर जी, मुझे ये बताओ, ये यहाँ कब आई? यही कुछ हफ्ते पहले। तो जब बच्चे डायन का शिकार बनने लगे। दिलीप देखो, तुम इन सब की बातों में मत आओ। तुम्हें पता है ना कि मैं मिसेस मल्होत्रा की भांजी हूँ। तो कहाँ है मिसेस मल्होत्रा? आंटी क्रूज पे गई हैं। क्रूज पे गई हैं या तुमने उसे मार के उन्हीं के गार्डन में गाड़ दिया है? क्रूज पे गई हैं। दिलीप प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। दिलीप प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। दिलीप तुम खुद क्यों नहीं आ जाती डांस करते हुए अपने दिलीप के पास? प्लीज। मास्टर जी, एक बात जानते हो, एक डायन का सबसे बड़ा प्रबल अस्त्र क्या होता है? उसका यौवन, मनोहारी यौवन और ये रूप, जिसे तुम्हारे ऐसे मर्दों को, पुरुषों को वो अपने वश में कर लेती है। यॉर्किन, प्लान के हिसाब से पिछले 4 दिनों से हम तुम्हारी कॉलोनी के आसपास ही। हमारा पहला स्टेप था बच्चों को इस डायन से छिपा कर रखना। हमारा दूसरा स्टेप वानिया को डायन बनाकर गॉर्डी की मदद से उन लोगों को डरा। हमारा फाइनल स्टेप 2 डायनों की मन गढ़ंत कहानी बनाकर इस डायन को यहां फंसाना हमारे जाल में। प्लीज, आई लव यू। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो।
ये चमक क्यों रहा है? मंडला की शक्ति की वजह से डायन अपने रूप में आ गई है। इधर आ, इस मंडला को मिटा दे, इधर आ। वैसे तुम्हारे इस प्लान में काफी गड़बड़ियां थी। ये तो हमारा नसीब अच्छा था। Everything fell into place. अकलमंद लोगों का ही नसीब अच्छा होता है। अच्छा, तुमने क्या कहा? हमारा मतलब अब तुम अपने आप को इस टीम का हिस्सा मानने लगी हो। That's very good. क्यों कोडी? That's good. I'm impressed. क्या हो? अरे अच्छा, तो तुमने फिर हमारे प्लान में शामिल होने का फैसला क्यों किया, है ना? बिल्कुल। क्योंकि तुम्हारा प्लान मेरा बिना फेल था और मैं उन बेचारे बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। Okay, no free advice. Excuse me. Hello. हाँ। Okay, so वानिया, तुमने ये जो एस्टेट का कंट्रोल है, इसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन लिया क्या? I'm still thinking about it. Hey, don't tell me तुम ये सारा कंट्रोल संध्या आंटी के हाथ में छोड़ने वाली हो। I don't like that witch. ठीक है। Guys, बेचारी मिसेस मल्होत्रा की बॉडी मिल गई है। Anyways, सारे बच्चे तो बच गए। So, you should be happy now. वान्या, तुमने अब तक गोवर्धन के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कौन सा प्रश्न? मेरे पास ये स्टेट संध्या आंटी के हवाले करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। I can't stay here forever. Excuse me. Bon voyage. गॉडी, Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.